हेलो बच्चों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? गाइस, CSET के लीगल एप्टीट्यूड की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 पिक्चर भी आपने देखी होगी। यस, आर्टिकल 15 के साथ आर्टिकल 16 भी कवर करेंगे। उसके साथ थोड़ी डिस्कशन 17 18 पे भी होगी, लेकिन क्लास को फोकस करेंगे प्राइमरली किस पे? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पे। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करी हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच में, ब्रॉडली स्पीकिंग 6 बिग फंडामेंटल राइट्स guaranteed by our constitution to the people, maybe they are resident or any person on the soil of this country। उसमें आर्टिकल नंबर 14 में राइट टू इक्वालिटी की हमने बात करी थी, एंड वी डिस्कस दैट इन जनरल सेंस that law always treats everyone as equal if they are equal, right? That means equals are need to be treated equally in the law specially। दो बड़े कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसमें यह भी बताया था, यस, स्टेट यानी गवर्नमेंट कई बार डिस्क्रिमिनेशन करती है, बट with the good objective, या you can say they have a relevant facts or consideration for doing that। That means sometimes they do classify, but the classification is based on some rational decision making by the government, जो हमने डिस्कस किया था कई बार। आज आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि आप यानी गवर्नमेंट या कोई भी भारत में रहते हुए भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल नंबर 15। किन बातों पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है? देखो, इक्वालिटी की जब आप बात करते हो, जब आप बात करते हो लोगों को सब बराबर दिया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना होगा, हटाना होगा, राइट? वो तभी आप इक्वालिटी के रियल मीनिंग तक पहुंच सकते हैं, राइट? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ मेकर्स थे, उनका साफ साफ कहना था, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक रिपब्लिक में किसी तरीके का भेदभाव, खास करके रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के एक निहायत ही छोटी सोच दर्शाता है और देश को पुराने समय में ले जाके छोड़ देता है, जहां पे इन चीजों को प्रैक्टिस करी जाती है। अब इसे प्रोहिबिट किया जाता है। जी हां, प्रोहिबिट किया जाता है, आप नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके का किसी भी बंदे को आप ये बोल के कि वो फलाना रिलीजन का है, या वो फलाना कास्ट का है, या वो इस रेस का है, या वो मेल या फीमेल है, या फलाना जगह से वो आता है, उसका बर्थ प्लेस नॉर्थ ईस्ट का है या गुजरात का या बिहार का है या बंगाल का, आप इन बातों पे किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये क्राइम होगा, ये गलत होगा, ये किसी भी तरीके से अलाउड नहीं किया जाएगा, और आप उसको लेकर के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तक को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, क्या रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? तो कभी नहीं, आप नहीं कर सकते। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जा रहा है, किस मामले में? रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्यार से इसे हम कहेंगे RRCSP। तो अगर कोई स्टेट ही क्यों ना, स्टेट तो कभी नहीं कर सकता, इनफैक्ट बाकी सिटीजन्स भी, बाकी लोग भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और अगर ये कर रहे हैं तो दैट बी अ रॉन्ग थिंग एंड दे कैन बी पनिशेबल अंडर द लॉ। तो क्या बोला गया कि भाई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खासकर इन 5 ग्राउंड्स पे विल नॉट बी अलाउड। देखो, लेकिन कई बार देर आर वैलिड रीजंस, या देर आर फैक्टर्स, और यू कैन से रेलिवेंट कंसिडरेशन फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन।
and that distinction may be looked upon as a discrimination, but that is valid. मैं अगर बात करूं, देखिए मेल और फीमेल यानी वुमेन्स, मैन एंड वुमेन्स को लेकर के, चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स को लेकर के कई बार हमारे स्टेट ने एक प्रोविजन बनाए हुए हैं, वहां पे अलग किया जाता है, तो उसको गलत भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ऐसे काम जो बंदे कर सकते हैं, बंदियां नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो एकदम नहीं कर सकती, बट फेवर नहीं करता, उनके लिए उचित नहीं है, वो नहीं होगा उनसे। अब ऐसे काम जहां पे जैसे आप देख लो हमारे डिफेंस फोर्सेस है, हमारी वुमेन्स भी जा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग हमारी फीमेल्स नहीं जा रही हैं, उस हद तक काम नहीं करे, बट जो काम है हैवी ड्यूटी स्टील फैक्ट्रीज या हमारे जो माइंस है या जहां पे बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे men will be more okay or comfortable than the women, then obviously if the laws are made। अब वहां पे देखिए मेडिकल प्रोफेशन देख लीजिए, या आप हेल्थ केयर सर्विसेज देखिए, या आप स्कूल्स में देखिए, अब टीचर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा फीमेल टीचर्स को हायर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भैया? अब इसका ये मतलब थोड़ी कि मेल टीचर्स खत्म हो गए या नहीं पढ़ाना चाहते वो, या उनको नहीं आता, ऐसा नहीं है, बट आप समझो जहां पे वो कई आप अलग अलग तरह की घटनाएं सुन रहे थे स्कूलों में बच्चों के साथ, उन सब चीजों को समझते हुए नाउ जब वायलेंस की घटनाएं हो जाती थी कि भाई फलाना टीचर ने पकड़ के बहुत पीट दिया, धो दिया, मार दिया, अलग अलग तरीके के अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज हो रही थी जो स्कूलों में की जाती थी, तो उस चक्रों में क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं समाज को मैसेज देना था, जहां पे फीमेल्स विल मर, दे सेड कि मच बेटर टू अंडरस्टैंड दोस थिंग, इमोशंस या फीलिंग, या एक तरीके का हम बोल सकते हैं टीचर में जो आप एक सॉफ्टनेस चाहते हो, तो वो सभी चीजें फीमेल्स के थ्रू बेटर हो सकती हैं, तो उन्हें ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बट वहीं पे हैवी ड्यूटी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां प्रेफरेंस किया जाता है मेल्स का, तो दैट्स फाइन, दैट्स अलाउड, ऑलराइट। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन है, बट दैट डिस्क्रिमिनेशन इज वैलिड बिकॉज देयर आर सम रेलेवेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडरेशन। यस, तो कुछ बातें स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किन बातों पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज RRCSP पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। बाकी लोग भी नहीं करेंगे, स्टेट तो करेगी नहीं, बाकी लोग भी ऐसा काम, अगर बाकी सोसाइटी एट लार्ज ऐसा कुछ कर रही है तो उनके ऊपर भी कलेक्टिव पेनल्टीज लगाई जा सकती है, राइट। देखिए इसको ध्यान से, लेट्स रीड दिस, लेट्स सी। यस, देखो यहां ध्यान से लिखो, स्टेट एंड सिटीजन्स के नॉट, मतलब ना केवल गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती, बाहर के लोग, हमारे लोग जो सोसाइटी में हैं वो भी नहीं कर सकते काम। सोसाइटी अगर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो भी नहीं कर सकते, फाइन लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। स्पेशल लॉ, स्टेट स्पेशल लॉज, यस। देखो कई बार वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को लेकर के आप देखना ट्रेनों में, बसों में अलग से लिखा रहता है कि भाई रिजर्व फॉर वुमेन्स और चिल्ड्रंस, स्पेशल प्रोविजन किया जाता है। So that is not a discrimination, right? That is required. That is how we are there in our society, right? That is very much necessary. कई बार अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब एक अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन, ऐसा डिस्टिंक्शन जो कि कोई रीजनेबल नहीं है, जिसका कोई, यू कैन से देयर इज नो रैशनल बिहाइंड दैट डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो भैया वो निहायत ही गलत है। बट कोई ऐसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अब हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर का एग्जांपल ले लो, चाइल्ड लेबर कराना हमारे यहाँ पे गलत माना जाता है, या इनफैक्ट सोसाइटी में ये चीज गलत है, तो देयर इज अ लॉ फॉर दैट, चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड प्रैक्टिस प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें साफ साफ बोला गया कि वे फलाना एज से 14 ईयर से कम के बच्चों को काम करवाना इज अ क्राइम। पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बच्चे कभी काम नहीं कर सकते, पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अलावा बच्चे काम नहीं कर सकते, तो क्या गलत है? वो एकदम सही है। तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है कि भाई वो काम नहीं कर सकता, वो काम कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करते हैं, एक और चीज, एडल्ट्री को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, ये बहुत समय चर्चा में रहा। आईपीसी का सेक्शन 497 इसको अमेंड किया गया बच्चों। इसमें क्या हुआ कि एडल्ट्री इज अ क्राइम, पहले एडल्ट्री क्राइम मानी जाती है, यानी अगर कोई वुमन की शादी हो जाती है एंड आफ्टर मैरिज अगर उनका किसी और के साथ नाजायज रिश्ता होता है, जिसको हम कहते हैं नाजायज रिश्ता, रिलेशनशिप होता है एट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैरिज, उसे गलत क्राइम माना जाता था। तो
अब ध्यान से देखिए, वही अगर मेल करता था उसे क्राइम नहीं मानते थे। डू अंडरस्टैंड दैट? तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन थी, वो वुमेन के साथ गलत होता था, वो कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। देयर आर टू आईज फॉर टू डिफरेंट पीपल, उसको करेक्ट करा गया, बोला गया नहीं, हमारे जो सोसाइटी का हालत है आप जाके देखिए, उसमें एडल्ट्री को हम वुमेन्स के लिए क्राइम नहीं कर सकते। लेट दे आल्सो हैव अ राइट टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल, एंड दैट इज अलाउड। तो चाहे वो एडल्ट्री का केस हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन का केस हो, तो एडल्ट्री को डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए परमिट किया गया उनके लिए, जबकि हमने चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया। तो देखिए, क्लासिफिकेशन कई बार डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए रैशनल होना चाहिए, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, कई बार डिस्क्रिमिनेशन जो आप करते हो, खासकर रेस, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी बाथिंग घाट के एग्जांपल ले लीजिए, या कोई गार्डन है या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, वहां पे हम कैसे किसी को इन सब ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता? कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, संस्था जहां पे सभी तरीके के लोगों को अलाउड किया था, क्या हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि भाई इनको अलाउड है, इनको नहीं अलाउड है? नहीं, नॉट अलाउड। ऐसे चीजों को क्राइम या गलत प्रैक्टिसेस के कैटेगरी में डाली जाती है। ध्यान रहेगा आप लोग का? गुड। यस, ये भी समझना होगा, कोई भी लॉ एब्सोल्यूट नहीं होता। तो ये इक्वालिटी की जब आप बात करते हो, तो इक्वालिटी के लिए सबको बराबर फुट पे लाना जरूरी है। तो कई बार स्टेट एसईबीसी यानी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब जो है हमारे समाज में, इन सभी को बच्चों रिलीजियन वाइज या इकोनॉमिकल वाइज पे इनको हम पिछड़ा मानते हैं। तो इन लोगों को आगे लाने के लिए कई बार जॉब्स में या स्कूलों में, कॉलेजेस में इनको रिजर्वेशन दी जाती है। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट के बाद ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। रिजर्वेशन में बच्चों देखो, ऑब्जेक्टिव खराब नहीं था बाबा साहब का। रिजर्वेशन जब बनाई गई प्रोविजन, तो उसमें यही था कि ये जो कास्ट है, ये जो तबका है, वो समाज के साथ बराबर तरीके से आगे नहीं आ पाए। हेंस हमारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली एक इंडिया जैसे बड़े कंट्री में जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, ब्रदरहुडनेस की बात करते हैं, तो ये जो दोहरा आईपंथी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या था? जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हुए, लोग आगे बढ़े, ये लोग पीछे रह गए। चाहे इकोनॉमिकली, देखिए ये एसईबीसी जो है ना, इसको डिफाइन, सोशली बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये स्टेट्स अपने अपने रिलीजन के आधार पे, अपने अपने प्लेसेस के डेवलपमेंट के आधार पे, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज के आधार पे बैकवर्ड क्लास का चयन करते हैं, उनके आधार पे उनके लिए सेपरेट प्रोविजन करी जाती है। तो आप बात को समझो, इन लोगों के लिए अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में 60% चाहिए और इन लोगों को 40% या 50% में भी वही दाखिला मिल जाता है, तो आप इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं, जिस तरीके का जीवन आपने बिताया है गिवन कंडीशंस पे, इनके लिए वो सुविधाएं नहीं प्राप्त थी। इसलिए इनको अगर हम स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, तो वो हम डिस्क्रिमिनेशन के कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अब आइए इसको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या लिखी गई है उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। लेट्स सी नाउ। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है आपके इंस्टीट्यूट में। आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही ये एज इट इज लिया हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों, लिखा हुआ है वही बातें जो मैंने बताया। प्रोहिबिशन, अच्छा प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि आप नहीं कर सकते हो, याद रख लेना। यू कैन नॉट, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या, ये देखो, ये पांचों बातें मैंने करी ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या कर सकते? स्टेट को प्रोहिबिशन दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, किस मामले में भैया? नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी or restriction or a condition with regard to access to any shop, public restaurant, hotels, place of public entertainment, cinema hall बोलिए, restaurants बोलिए, wells
यानी कुआं, टैंक्स या बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ द फंड्स ऑफ द स्टेट। देख रहे हैं आप लोग को, जनरल पब्लिक के पैसा और उनके इस्तेमाल के लिए होगा, उसमें आप किसी तरीके के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आर्टिकल में अलग अलग क्लॉजेज हैं जिनको 3, 4, 5, 6 में बताया गया है। उनमें क्या बताया गया, थोड़ी एक्सेप्शन दी गई है, यानी यहाँ पे वो जो मैंने आपको बात बताई थी, थोड़े बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर भी ले तो वाजिब होगा। क्या है वो डिस्क्रिमिनेशन, देख लो जरा। यहाँ पे बोला गया है, अगर ऐसा कहता है अमेंडमेंट, देखो 2019 में जो अमेंडमेंट आया था, आपने सुना भी था, स्वर्णीय जी आरक्षण, मोदी जी को इस लेकर के बहुत सारी बातें करी गई थी मीडिया में कि जर्नल कास्ट को भी अब रिजर्वेशन मिलेगा 10% वाली बात बच्चों। यस, मैं वही फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा स्वर्णीय रिजर्वेशन। इसमें जनरल कास्ट को बोला गया SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अभी तक जहां बात किया गया था SC एंड STs को दिया गया था वो बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। Practically they were the most backward classes ever since our independence we got our constitution henceforth। उसके बाद मोदी जी ने बोले नहीं, ये इसको बदलाव कीजिए, और बदलाव करने के बाद इन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो कोई भी कास्ट रिलीजन के है, वो उन लोगों के लिए प्रोविजन किया जाए। ये प्रोविजन के आधार पे देखो, यहाँ पे SC ST वाला ऑलरेडी क्लॉज 3, 4 में बताया हुआ है, लेकिन 5, 6 में इन्होंने अलग से स्वर्णीय कास्ट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वहां पे इनको एडवांसमेंट के लिए बोला गया कि भाई इनको मिलना चाहिए। माइनॉरिटी एजुकेशंस अलग है, जैसे वो तो जैसे आप बच्चों जो हमारे मदरसा हैं जहाँ पे हमारी मुस्लिम कास्ट के थ्रू जो लोग पढ़ाई वढ़ाई करते, वो अलग है, उनका अपना अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसको छोड़ दीजिए। 10% जो मैंने आपको बताया, 10% मैक्सिमम इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी, ठीक है। और ये इनका डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डेफिनेशन क्या है, वो स्टेट अपने हिसाब से अपने इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को, इंडिकेटर्स, फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करती है। तो फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ये जब आप कोई रैशनल डिसीजंस के साथ वो काम करते हो। ST SC या सोशली इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, SEBC जिसको हम कहते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो 10% वाला रिजर्वेशन बात किया हमने, इन लोग को अगर हमने अलग से ट्रीट किया तो उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, दैट्स अलाउड बिकॉज दैट्स द नीड, राइट। अब आ जाइए जी, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा आर्टिकल 15 जिसमें हमने साफ साफ बात करी, उन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई सिटीजन भी दूसरे सिटीजन के साथ नहीं कर सकता, या पब्लिक एट लार्ज ये काम नहीं कर सकती। हमने बात करी उसमें एडल्ट्री वाली, हमने बात करी उसमें चाइल्ड लेबर वाली, हमने बात करी कि पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्वर्णीय रिजर्वेशन यानी जनरल कास्ट रिजर्वेशन, that is a weaker section of society irrespective of the fact they belongs to a particular class, caste or religion or not। उनको अलग से 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एंड दैट इज अ वेरी वेलकम मूव बिकॉज दैट टेक्स अवे द फंडा ऑफ ओनली गिविंग रिजर्वेशन द बेस्ड ऑफ कास्ट एंड क्रीड्स, राइट। आर्टिकल 16 एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बात होती है कि अगर कोई जॉब पोस्ट या आप किसी भी तरीके के प्रमोशंस की बात करिए पब्लिक संस्थाओं में, यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या स्टेट के द्वारा रन किया गया जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वहां कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पे आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, वो सभी लोगों के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स ओनली, राइट। तो जो भी सिटीजन्स है इस कंट्री में, उनको ये सारे अधिकार है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आए, पार्टिसिपेट करें, एंड दे शुड ऑलवेज गेट अ चांस, फेयर चांस टू डू दैट। अगर आप थोड़ा प्यार से समझो, आर्टिकल 14, 15, 16 में कुछ बातें हैं जो कॉमन है तो ये राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं।
आर्टिकल 14 बहुत जनरल बात करता है, बहुत ब्रॉडर सेंस में बात करता है, हर तरीके का लीगल इक्वालिटी की बात की जाती है वहां पे, राइट, कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जब आर्टिकल 15 तो बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन करने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई भी स्टेट या कोई भी बंदा, खासकर रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इसको हम RRCSP के बेस पे कहें तो। और तीसरा बात जो आर्टिकल 16 है वो कहता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, यानी जब भी स्टेट के किसी भी पोस्ट या जॉब्स की वैकेंसीज आएगी तो वहां पे स्टेट यानी गवर्नमेंट कभी ये नहीं कर सकता, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हम इसे नौकरी देंगे इसे नहीं देंगे। देखिए तीनों में ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के पीछे रैशनलिज्म है, रैशनलिज्म के कारण वो एक्सेप्शन भी वैलिड माना जाता है, यानी हम ये कह नहीं सकते कि जो भी बोला गया एब्सोल्यूट है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट उन एक्सेप्शंस के पीछे क्या है बच्चों, बहुत सारा रैशनलिज्म, राइट। आइए रैशनलिज्म के बात को समझते हुए आगे देखते हैं। ये क्या है, देखो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशंस खराब नहीं होते। अब मैं आपको तो समझाता हूं, देखो इक्वल्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें किसी तरीके की कोई डिबेट नहीं है, बट अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। अब एक आप फुल्ली फिट हो, आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, आप सब कुछ ठीक है आपका, और आपके सामने एक ऐसा बंदा जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, या वो लोग पहले से ही बहुत प्रताड़ित हैं, या वो फिजिकली या मेंटली दे आर नॉट केपेबल, मैम बात कर रहा हूं मैं डिफरेंटली एबल पर्सन की, उस केस में आपके साथ उनका कंपैरिजन गलत हो सकता है, क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं हुई। तो इक्वालिटी करने के लिए रिजर्वेशंस करना पड़ता है कि उन लोगों को जो समाज में तरक्की के साथ पीछे रह गए, छूट गए, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशंस प्ले दैट कार्ड ऑफ एडवांसमेंट। देखो आप पीछे नहीं जा सकते, बट वो तो आगे आ सकते हैं ना, तो समाज बराबर पे आएगा, राइट। तो रिजर्वेशन एक कंपनसेटरी बेनिफिट है, उनके साथ कुछ गलत हुआ था, उनके साथ सही नहीं हुआ, तो उनको सही करने के लिए रिजर्वेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी, राइट। देखो क्या लिखा हुआ, लेट्स रीड दिस। देखो यहां लिखा हुआ है इक्वालिटी इक्वल्स टू reduce the disabilities and increase the opportunity, reduce the disability, increase the opportunity। जितना ज्यादा दुर्व्यवहार, उनकी कमियां, उनकी तकलीफों को आप दूर करोगे, उतना ही आपके समाज में इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो इक्वालिटी, ऑल द जॉब्स एंड पोस्ट अंडर द स्टेट मस्ट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अनलेस अ स्पेशल प्रोविजन इज बीइंग मेड। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर की पोस्ट की बात कर रहा हूं, इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है कि नॉर्मली कोई भी वैकेंसी या जॉब से अगर आती है ना, तो उसे में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, डिफेंस का जॉब आया हुआ है, वहां पे पहला क्राइटेरिया आपका फिजिकल फिटनेस का, और अगर आप फिजिकल फिटनेस में नहीं, यू आर नॉट रेडी or you're not capable, in that case you can't be taken। कोई डॉक्टर का जॉब है, मेडिकल प्रोफेशनल का जॉब है, तो वहां पे प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, MBBS करके आना पड़ेगा जी, समझ रहे हैं। CA का, CS का, CAG में जॉब है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का ऑडिटर, गवर्नमेंट का ऑडिटर, उसमें कंडीशन है कि आप चार्टर अकाउंटेंट, सपोज आपका कंडीशन है कि आप चार्टर अकाउंटेंट है, तो जब तक आप चार्टर अकाउंटेंट नहीं है आप उसमें जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते। सिमिलर इन केस ऑफ योर प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, तो यहां पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो ये नहीं बोल सकते ना सभी जॉब कर सकते हैं, तो स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो। यहां तो बच्चों 7 ग्राउंड दिए, वहां तो 5 दिया था ना, रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यहां 2 और जोड़ दिया, बोला कि डिसेंट एंड रेसिडेंस भी, इसके आधार पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। चलिए अब रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशंस कई बार स्टेट के द्वारा की गई है। अब कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता मेरे बच्चों, अब सोचो पहाड़ों में जिंदगी कितनी कठिनाइयों के साथ बीतती है। हमारा आपका क्या, एक्टिवा उठाए निकल गए, गाड़ी से निकल गए, पैदल निकल गए, बट बेटा वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहाड़ चलना पड़ता है,
पहाड़ उतरना पड़ता है, बारिश में अलग कहानी, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ठंड में अलग कहानी। तो जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा, चैलेंजेस बहुत होते हैं। अगर वहां कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आता है तो उस लोकल एरिया को प्रेफरेंस करना क्या गलत होगा? उन लोगों को वहां जॉब मिले कि वो अपने घर पे रहे, क्या वो गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। तो ऐसे लोकल एरिया के लिए बहुत सारे बैकवर्ड इलाके हमारे कंट्री में, जो हमारा झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे बहुत जगह आदिवासी प्लेसेस हैं, नॉर्थ ईस्ट है, जहां पे डेवलपमेंट अभी भी उतना नहीं हुआ है और अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो वहां लोकल लोग को अगर प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो रेफरेंस बेस्ड रिजर्वेशन हो गया। करेक्ट है, ये अलाउड है। अगेन मैं बोल रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, बट इसके साथ एक वैलिड कंसिडरेशन है या वैलिड फैक्टर है या रैशनलिज्म है, फाइन, दैट्स अलाउड, दैट्स गुड। ठीक है। अब यहां क्या लिखा है? रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एसईबीसी। जी हाँ, देखो कई बार बच्चों अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशंस करी जाती है। एससी एसटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऐसे बहुत सारे केस लॉज भी है। मैं आपको उनके जजमेंट सुना देता हूं। रिजर्वेशन को जब लाया गया तो सबसे पहले तो बोला गया कि रिजर्वेशंस अलाउड किए जाएंगे कास्ट के बेस पे। बाद में उसको रोल आउट करके बोला गया नहीं, कास्ट सिर्फ कास्ट के बेस पे नहीं, अब बाकी क्राइटेरिया के बेस पे भी लेके आइए, जैसे सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज, जिसको आप स्वर्णीय रिजर्वेशन कहते हो। तो आया, बहुत सारे डिबेट हुए, लोगों ने इसके अगेंस्ट भी बोला, लोगों ने इसके फेवर में भी बोला, बट अभी भी हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन है और बहुत बड़े लेवल पे है। अब तो जनरल क्लास को भी रिजर्वेशन की बात की जा रही, और आए दिन रिजर्वेशन का आग तो तुम देखते हो, चाहे हमारे बात कर लीजिए गुज्जर आंदोलन या पटेल आंदोलन, या हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो लोग डिमांड, ओबीसी डिमांड करते हैं रिजर्वेशन, तो कहीं कहीं माइनॉरिटीज डिमांड कर रही हैं, कहीं हमारे यहाँ पे एससी एसटी लोग को ऑलरेडी रिजर्वेशन क्रिएट किया हुआ। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जा सकता, किसी भी हालत में। और वो रिजर्वेशन अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट अप टू द कितना 50%, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? रिजर्वेशन गलत नहीं है अगर गलत तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। तो आइए रीड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखते हैं। लेट्स रीड। यहां लिखा हुआ देखो कि बैकवर्ड क्लासेस मींस दोज हु डोंट हैव द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन, मन उनका फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारे समाज में नहीं है। इनकम उनका फाइनेंशियल, उनके अर्निंग्स वो नहीं रहे। दूसरा, सर्विसेज, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हम बात करते हैं, उनमें भी उनकी जो भागीदारी थी वो कम थी। इसके लिए उन्हें बैकवर्ड क्लास कहा गया, क्योंकि ना उनके पास पर्याप्त मात्रा में कमाई रहा और ना ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पावर रहा। हेंसफोर्थ उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके के स्कीम्स और बेनिफिट लाने पड़े, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो अगर आप बोलते हो रिजर्वेशन, एक रिलीजियस एग्जांपल भी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एक मैं आपको समझाता हूं। हाँ, एक रिलीजियस रिजर्वेशन भी होता है, ये जरा सुन के आपको मजा आएगा। अब स्वामी नारायण, जो प्रमुख स्वामी नारायण महाराज है, या हमारे शंकराचार्य जी, या हमारे अगर मैं बात करूं अपने योगी जी की, योगी जी, योगी आदित्यनाथ, उनका मठ है गोरखनाथ मठ। वहां पे बच्चे ही द प्रेसिडेंट ऑफ दैट, ही द हेड। तो वहां पे क्राइटेरिया कि उनके ही पूर्वज पहले से ही वो मठ के हेड करते हैं, उनका एक कंडीशन है। तो वहां पे आप और हम जाके नहीं बोल सकते हमें बना दो मठ का चीफ। बट अभी बहुत जगह है हमारा वो, अभी आपने लॉकडाउन के समय एक बड़ी फेमस एजेंसी का नाम सब जगह आ रहा था, जमात। जमात लोग के बारे में भी यही कहानी है कि पर्टिकुलर एक परंपरा चली आ रही है, उसके आधार पे उनके हेड को चुना जाता है। चाहे हमारे इमाम साहब लोग हो, जो अलग अलग तरीके के हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉज जो है हमारे कंट्री में, चाहे वो अलग अलग उनके भी डिविजन्स है, उसके आधार पे किए जाते हैं। अकाल तख्त के जो जत्थादार जो लोग हैं, उन सभी लोगों के अपने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है,
उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके उन्हें जज किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। तो हम और आप कोई भी वहां ये नहीं बोल सकता नहीं हम इस बार बनना चाहते हैं। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया बिकॉज दैट इज द पर्टिकुलर रिलीजन। एवरी रिलीजन दे हैव देयर ओन ट्रेड्स, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन नीड टू बी डन, और उन्हीं के आधार पे चलता है। तो वहां पे अगर किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते ये बोल के कि क्यों ऐसा किया गया है। सो दैट इज क्वाइट अलाउड। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट के मैथ से आपको मैं पढ़ा देता हूं और देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल नंबर 16 के बारे में। देखो वही जो मैंने आपको बताया कि भाई इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल कहता है कि गारंटी दिया जाता है टू ऑल द सिटीजन्स इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफिसेज अंडर द स्टेट। प्रोहिबिट किया जाएगा किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, खास करके 7 बातों पे, ऑल द 7 थिंग्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, sex and place of birth plus residence and descent, right? However, certain exceptions are always there, जो आगे जाकर डिस्कस किया गया है। क्या है वो एक्सेप्शंस, आइए देख लीजिए। पार्लियामेंट चाहे तो लॉज बना सकती है पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अदर अथॉरिटीज, किस मामले, रेसिडेंस के लिए, वो लोकल एरिया वाली बात जो मैंने आपको बताई थी उसके लिए, तो दैट इज अलाउड। दूसरा बोला गया कि भाई कभी कभी रिजर्वेशन अलाउड है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, राइट, उनके लिए अलाउड है, बट डिफाइन नहीं किया क्योंकि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज या इकोनॉमिकली। नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द मैटर ऑफ प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन भी उनका कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए भी अलाउड है, प्रमोशन के लिए भी अलाउड है। नॉट किन के लिए बच्चों, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी, देखो अनफुलफिल्ड वैकेंसी जो होता है उसको भी रख सकती है रिजर्व कैटेगरी में, बट अप टू कितना बच्चों, अप टू मैक्सिमम 50% ज़्यादा। यानी मान लो इस साल 10% था, अगले साल 20 हो गया क्योंकि इस 10 साल भरा नहीं तो ये जुड़ गया नेक्स्ट 10 ईयर्स, थर्ड ईयर में वो हो जाएगा 30, फोर्थ ईयर में हो गया 40 और फिफ्थ ईयर में हो गया 50, सिक्स ईयर में वो 60 नहीं होगा, वो मैक्सिमम 50 हो सकता है, 50 ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे बच्चों, राइट, क्योंकि मैक्सिमम 50% कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं बट मैक्सिमम 50%, उसके ऊपर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसका लैप्स हो जाएगा वो, अब बाकी कैटेगरी में चला जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे फिर वही देखो हमने स्वर्णीय रिजर्वेशन वाली बात कही थी, वो मैक्सिमम 10% वाली बात किसके लिए बच्चों, जर्नल कास्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने उनको बोला था SEBC यानी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो प्रोविजंस हमारे यहाँ पे बनाए हुए हैं उनके लिए भी कई बार हमें ये प्रोविजन करे हुए आई जी। तो आपने क्या देखा इसमें, आपने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग आपको बता रहे थे कि आर्टिकल 15 में जिसमें बात करी गई है स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता उन 5 ग्राउंड्स पे। इसके बाद 16 जहां पे इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात की गई। अब यहाँ पे जो 2 अलग अलग चीजें आपने पढ़ी है, 50% वाली बात, जहाँ रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे आप सबको क्यूमुलेट कर लीजिए, चाहे वो आप SC ST जनरल कास्ट सबको मिला लीजिए, बट रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%, राइट। और जनरल कास्ट को जो हमने अभी SEBC की बात करी थी, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास थे, जो नई कैटेगरी आई है 2019 अमेंडमेंट के बाद, उसके लिए 10% तक का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स को लेकर के रिजर्वेशन किया गया है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो मैं आपको अनटचेबिलिटी और टाइटल वाली बातें पढ़ाऊंगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 16, 17 एंड 18, जहां पे हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी एक तरीके का क्राइम है। हमारे आज के डेवलपमेंट के ज़माने में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना इज अ क्राइम अंडर IPC और आपको सजा भी हो सकती है। और टाइटल यानी जहाँ पे राजा महाराजा चले गए लेकिन आज भी उनके टाइटल्स हैं, तो क्या टाइटल आप ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो अलाउड है नहीं अलाउड है, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, विल डिस्कस इन दैट डिटेल। तो ये एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ध्यान से पढ़ना है, प्राइमरली ये आर्टिकल 14 को सपोर्ट करने के साथ आपको पढ़ना है। 2 इंपॉर्टेंट बात,
आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन हर जगह एक्सेप्शंस की बात करी गई है, चाहे मेल फीमेल की बात हो या चाइल्ड एंड वुमेन की बात हो। और आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी रहेगी, खासकर स्टेट रिलेटेड पब्लिक अपॉर्चुनिटी में, इंक्लूडिंग प्रमोशन। वहां पे भी कास्ट और रिजर्वेशन की बात हमने करी, इंक्लूडिंग दैट 50% वाली बात, दैट मैक्सिमम रिजर्वेशन, एंड 10% वाली बात, दैट इज SC BC रिजर्वेशन। ओके, आई होप यू आर क्लियर गाइज। रीड करते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद।